इजराइल और गाजा के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब इजराइल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे थे और आज ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक इजराइल पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम कार्यालय के मुताबिक ब्रिटिश पीएम सुनक इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। इजराइल हमास युद्ध पर वो विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। इजराइल गाजा युद्ध में मंगलवार को एक अस्पताल पर हुए हमले के बाद तनाव बढ़ गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे से एक जो अच्छी चीज हुई है वो ये कि गाजा में मानवीय सहायता जाने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है, क्योंकि इजराइल ने सभी रास्ते वहां पर बंद कर दिए हैं और वहां पर जो मदद है वो नहीं पहुंच पा रही थी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल के बाद कम से कम मदद जो है, मानवीय सहायता वहां पर पहुंचेगी। तो बाइडेन के सामने ईरान से समझौता समेत अरब देशों को जोड़कर संतुलन बनाकर चलने की भी चुनौती सामने नजर आ रही है। इजराइल मिस्र से गाजा पट्टी में सीमित मात्रा में मानवीय सहायता जाने देने के लिए अब तैयार हो चुका है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध के बाद इसकी इजाजत दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन बुधवार को इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने अमेरिका की तरफ से गाजा और वेस्ट बैंक के लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। तो यहाँ पर अब प्रधानमंत्री ब्रिटेन के जो हैं ऋषि सुनक वो पहुंच रहे हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। I know the whole House will have been shocked by the scenes at Al Ali Hospital. Any loss of innocent life is a dreadful tragedy, and everyone will be thinking both of those who have lost their lives and the families that they leave behind. We should not rush to judgment before we have all the facts on this awful situation. I can tell the Honourable Gentleman our intelligence services have been rapidly analysing the evidence to independently establish the facts. We are not in a position at this point to say more than that, but I can tell him we are working at pace, but also cooperating and collaborating with our allies on this issue as we look to get to the bottom of the situation, and we will also continue all our efforts to get humanitarian aid into the region.